हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर का थर्ड पार्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज सॉल्ट। सो सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। अच्छा, वैसे जब भी हम सॉल्ट सुनते हैं तो हमें क्या दिमाग में आता है? जो हम खाने में नमक खाते हैं वो इसको सॉल्ट ही तो बोलते हैं, वो भी एक सॉल्ट है। उसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट है। यूजुअली अभी जो हम पढ़ के आए हैं उसमें हमने देखा जब भी एक एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट फॉर्म करता है ना। सो इन सब सॉल्ट्स की भी हम डिटेल्स में जो हमारे सिलेबस में, वैसे तो बहुत सारे हैं तो सब नहीं कवर करना, जो हमारे सिलेबस में उनका हम डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे, क्या यूजेस है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं। सो वो सब कवर करते हैं। टेंशन नहीं लेनी, मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे करके सारा क्लियर होता रहेगा। सो पहले सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अगर डिफाइन करने को आ जाए तो आप कैसे डिफाइन कर पाओगे। सो इसको ऊपर करते हैं। अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस इन विच द हाइड्रोजन ऑफ द एसिड इज रिप्लेस्ड बाय मेटल। ठीक है, ये हम सारे रिएक्शंस देख के आए हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिया हमने H2SO4 एंड एक बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको पता है ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है। तो क्या फॉर्म हुआ? सोडियम बाइसल्फेट। तो किया क्या इसने? इन विच द हाइड्रोजन ऑफ द एसिड, एसिड का जो हाइड्रोजन था, इस एसिड के साथ ये हाइड्रोजन दिख रहा था आपको, इसको रिप्लेस कर दिया मेटल ने। यहाँ पे देखो SO4 के साथ कौन आ गया? Na, सोडियम आ गया। करेक्ट। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है और हमें मिल जाता है सॉल्ट। जैसे यहाँ पे हमें मिला सोडियम बाइसल्फेट। ऐसे आप जितने भी एसिड और बेसिस के रिएक्शन देखोगे आप उसमें देखोगे सॉल्ट हमें मिल जाता है। हाँ, डिफरेंस ये होता है एसिड कितना स्ट्रांग है, बेस कितना स्ट्रांग है, उस हिसाब से सॉल्ट भी होता है। हमें एसिड सॉल्ट मिला है या बेसिक सॉल्ट मिला है, ठीक है, वो भी अभी हम देखते हैं। आगे है स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट। अगर आपने एसिड भी स्ट्रांग लिया है और बेस भी स्ट्रांग लिया है तो वो कंबाइन करके न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, मतलब सॉल्ट ना आप एसिड में बोल सकते हो ना बेसिक बोल सकते हो, न्यूट्रल सॉल्ट है। इसी में ही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस कंबाइन टू फॉर्म एसिडिक, अब एसिड स्ट्रॉन्ग था, बेस हमारा वीक था, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है स्ट्रॉन्ग है, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, कंबाइन टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। सो ये अमोनियम क्लोराइड ये सॉल्ट है हमारा। कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है जी। Other examples are sodium hydrogen carbonate, sodium hydrogen sulfate, etc. So ये सारे जो है हमारे एसिडिक सॉल्ट के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, यहाँ पे ये देख लो, ये जो हमने बोला था मैंने अभी वही है। HCl और हमारा एमोनियम कंबाइन होके क्या बना रहा है? एमोनियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, और साथ में वाटर तो बनता ही है। ओके जी, चलो आगे देखते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब एक वीक एसिड लिया और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा। तो क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक, अब एसिटिक एसिड हमें पता है इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर कंबाइन होगा तो वो क्या बनाएगा? सोडियम एसिटेट। इसी का ही फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ने मिलके हमारा बनाया है सोडियम एसिटेट। ओके जी, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। देखो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर यूजेस। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा NaCl है, एंड इससे हमें क्या क्या केमिकल्स मिलते हैं बेसिकली उस पे हम धीरे धीरे करके आएंगे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, नाम से देखो ये आराम से बना सकते हो, Na हो गया सोडियम, Cl हो गया क्लोराइड। सो ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट हो गया। इससे इजी सॉल्ट कोई है ही नहीं क्योंकि ये हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, घर में जो आपको नमक मिलता है उसी का ही नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सोडियम क्लोराइड ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। हमारा कोई भी खाना बिना नमक के नहीं बनता, मतलब मीठा छोड़ देना, कहना मैम स्वीट्स बन जाती हैं। सो उसके अलावा जो हमारे डाइट में जो खाने आते हैं उन सब में ही सॉल्ट ऐड होता है। बेसिकली सोडियम क्लोराइड ऐड होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब मम्मा खाना बनाए और उसमें नमक अगर ज्यादा या कम हो जाए तो बोल देना कि मम्मी सोडियम क्लोराइड और डाल दो इसमें। ठीक है, चलो आगे देखो। इट इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन बिटवीन द सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। सो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब हमें मिलता है NaCl। समझ में आया? किस किस का? NaOH और HCl मिलके बनाते हैं NaCl। ठीक है, अब लेकिन ये कॉमन सॉल्ट है, सिर्फ इसी से ही नहीं मिलता, और भी तरीके हैं मिलने के। क्या क्या?
इट इज सेपरेटेड बाय सम सूटेबल मेथड्स, और उसको सूटेबल मेथड से फिर सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें, एक तो यही है NaOH, अभी हमने देखा क्या पढ़ के आए हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारा HCl जो एसिड है मिलके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, साथ में पानी भी, ठीक है। ये तो हमारा केमिकल प्रिपरेशन हो गई। देन फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा सी वाटर होता है काफी नमकीन होता है, इवेपोरेशन से नमक और उसको अलग किया जाता है। सो एक ये पॉइंट हो गया, इसको ऊपर कर लेते हैं। और कहां से मिल जाता है हमें ये कॉमन सॉल्ट? From underground deposit, large crystals of common salt are found in underground deposits which are brown due to the presence of impurities in them. It is mined from underground deposits like coal. जैसे हम कोल की माइनिंग होती है वैसे ही सॉल्ट की भी माइनिंग होती है और वहां से भी हमें ये कॉमन सॉल्ट मिलता है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अब अगर इसकी यूजेस की बात करें तो देख लेते हैं। रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में बहुत ही यूजफुल केमिकल्स बनाने में ये सोडियम क्लोराइड हमारा यूज होता है। एग्जांपल NaOH विच इज कास्टिक सोडा, Na2CO3 विच इज वॉशिंग सोडा, एंड देन NaHCO बेकिंग सोडा। भी इन सब पे भी हम आएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। चलो आगे देखो, प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स एंड कर्निंग मीट एंड फिश। तो यहाँ पे प्रिजर्वेटिव की तरह हमारा सॉल्ट यूज होता है, इसको ऊपर कर लेते हैं फिर से। देन टू मेल्ट आइस एंड क्लियर रोड्स इन विंटर इन कोल्ड कंट्रीज, जो ऐसी कंट्रीज है कनाडा वगैरह जहाँ पे बर्फ जम जाती है, स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे भी ये यूज होता है रोड्स को क्लियर करने के लिए। देन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है, ठीक है। हर किसी के आप 3-3 4-4 पॉइंट कर लोगे, यूजेस के सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। सो नाउ दिस वाज आवर NaCl जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस कॉमन सॉल्ट से हमें और कौन कौन से केमिकल्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।